कांकेया, माइक से बोलो। वरोरा वरोरा, कहाँ पड़ता है? ये वरोरा यहाँ से 100 किलोमीटर, आनंदवन बाबा आमटी वाला। अच्छा बाबा तुम्ही मराठी? हाँ मराठी मराठी। आम्ही मराठी। धाम सरकार की। आम्ही मराठी। मी मराठी। आपले खूप छान छान माणूस आहे। धन्यवाद धन्यवाद बाबाजी, बाबाजी की जय हो। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। देखो लड़ाई हो जाए बाबा जी ना कहियो, हम हमारे कौन दाढ़ी मूंछ है। हाँ, माइक में हम तो हंस रहे हैं विनोद कर। सीताराम सीताराम सीताराम। बाबा ओ माय गॉड। आओ नजदीक, बोलो क्या बात है? अब आपकी दुआ से सब ठीक चल रहा है। हाँ। मेरी बेटी एमडी कर रही उत्तर प्रदेश में, उसका थोड़ा पेट में है ना, वो बढ़ गया। अविवाहित है, 26 साल की है, वो उसको ठीक कर दो बस। और लड़का भी डॉक्टर की कर रहा, दोनों आपकी दुआ से आपके आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा। घर पर कृपा होगी। बेटी के पेट में समस्या है, विघ्न दूर हो जाएगा। सूजन बन रही है, सूजन बन रही है, पेट फूल रहा है, आंतों में दिक्कत बताई है डॉक्टर ने, और लीवर में दिक्कत बताई है। लीवर का इन्फेक्शन तो बहुत कम है, आंतों का ज्यादा है। जाओ, भगवान बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आशीर्वाद। धन्यवाद धन्यवाद। बागेश्वर धाम सरकार की। बाबा दोनों बच्चों को अच्छी बुद्धि दो बाबा। दोनों पढ़ेंगे, ये बच्ची भी नौकरी पाएगी और दर्द इसका ठीक होगा। ये मंत्र है। डॉक्टरी सलाह भी बंद नहीं करनी, दुआ और दवा दोनों चलने देना है। बाबा जी एक दूसरी एक ये बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसा जमा करने का था। आशीर्वाद। पूरा प्लाट बेचू का आधा बेचू? जय जय हो जय। नहीं, एक प्लाट बेचने का पढ़ाई के पैसे के लिए, पूरा बेचने का आधा बेचने का? आधा आधा बेचो। जय 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 श्री राम, जय श्री राम। बाबा जाते आशीर्वाद। उठो बस, दोनों हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की। चलो भाई साहब, चलो चलो। बोलो साधु जी। ओ साधु, भगवान का नाम अगर दया निधि है तो ये दया भी करेंगे और तुमको ये रोते हुए नहीं भेजेंगे, तय है। और अगर इनके दर पे हार भी जाए तब भी क्या क्या, तो जैसी दृष्टि तो सब में राम देखो। क्या देखो? सब में राम देखो। और आज के सूत्र को विराम, प्रश्नोत्तरी की चर्चा प्रारंभ। श्री सीताराम। प्रश्नोत्तरी में निजी प्रश्न नहीं करना है कि पेट दर्द कर रहा हो, लुगाई दर्द कर रही, मूड पर आ रहा हो, पड़ोसी दर्द कर रहा हो, ये नहीं पूछना है। अध्यात्म संबंधी प्रश्न करना। क्या अध्यात्म संबंधी करना? शॉर्ट स्वीट। आई स्पीक इन इंग्लिश। चलो शुरू करते हैं। पहला, यस, सबसे पहले आप, क्योंकि आप भारत के गौरव हैं, आप तक माइक पहुंचाओ। ये स्वच्छता मिशन के वो हैं ब्रांड एम्बेसडर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नवरत्नों में से एक। और आप सुनकर के चौंक जाएंगे, हमारी इन दोनों पागलों से मुलाकात फ्लाइट में हुई थी। हाँ, और ये तो कम मानते थे, बिटिया बहुत मानती पहले से। हाँ, बहुत ज्यादा बहुत पहले से। और इस बच्ची की ललक थी कि कभी ना कभी एक बार मिल भर जाए गुरुजी। हाँ, ये सच है। और भगवान की ऐसी कृपा कि जिस फ्लाइट में हम नागपुर आए, बगल में इनकी सीट। हाँ। और ये देखकर चौंक गए अचानक। हाँ, उन्होंने इनको कहा। और हम उस वक्त मस्ती में थे, तो हम खूब थके हुए थे, तो हम सोते चले आए। लेकिन बाद में आते आते हमने कहा फिर मिलेंगे, और बालाजी ने इनको यहाँ बुलवा लिया। लेकिन इन्होंने जो भारत के लिए काम किया वो गौरव का विषय है। 60,000 कितनी 60,000 किलोमीटर पूरी दुनिया में
80 देशों की यात्रा की है मैंने, 1400 शहर, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पूरे भारत की साइकिल से यात्रा की है। और यात्रा का उद्देश्य था पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन को प्रमोट करना, भारत के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, और जो विश्व की यात्रा थी उसका नाम विश्व तिरंगा यात्रा था, पूरी दुनिया में देश के तिरंगे का मान सम्मान और गौरव बढ़ाना। 6 साल की यात्रा मैंने अपनी ज़िंदगी के जवानी के 6 साल देश को समर्पित किए थे, 2014 से 2020 के बीच में, जिसमें 13 महीने मैंने पूरे भारत के 415 जिलों की साइकिल यात्रा की थी, और उसके बाद पौने 5 साल मैंने पूरी दुनिया के 80 देशों की साइकिल से यात्रा की। और पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। और हमारी बस एक छोटी सी विनम्र निवेदन है आपसे, योजस बताएंगे आपको। Actually, because the moment is very, very special, the way we met you in the flight, and is the most beautiful moment of my life that I met Abhishek. And I would like to invite you for our marriage, because otherwise, we really need your blessings for that, and I really need that promise from you that if you come for my marriage, we are getting married next month. तो आपसे विनम्र निवेदन है, आप पधारिए, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। आपसे बहुत ज़्यादा हम आपके चरणों में विनम्र निवेदन कर रहे हैं। आपको गृहस्थ जीवन की शुभकामनाएं, दोनों में सदैव अटूट प्रेम बना रहे, भगवान शिव और पार्वती की कृपा हो, और बिटिया को आशीर्वाद के सदा सौभाग्यवती हो, और ऐसी मंगल कामना माँ पार्वती के चरणों में है कि तुम्हारा सुहाग हमेशा अटल रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जो आपने हमें आज्ञा दी है, चूंकि अंग्रेजी तो हमारे मूड पे हो कड़ गई, लेकिन आई स्पीक इन इंग्लिश, तो क्या कहते हैं, ब्लेसिंग। और हम कोशिश करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा समझ पाए कि हमको आना चाहिए। हाँ, ऐसी आज्ञा लगी अंग्रेजी आना में। है जरूर। हाँ। गुरुदेव जी, अब मैंने बहुत वेट किया ये मुझे प्रपोज करें, और ये अच्छे मूवमेंट का वेट कर रही थी, और मुझे शॉक्ड हो गया, आपके बगल में बैठ के इन्होंने कहा कि हम शादी करेंगे, और वो पहली बार था मेरी लाइफ में। जिस फ्लाइट में हम आए वही में इनको प्रपोज अब हो। और जहां हम बैठे थे वही के बगल में, मतलब हम जहां भी जाते हैं लफड़ई करके आते हैं। मतलब ये कि हम जहां भी जाते हैं काऊ को घर बसा कर आते हैं। और ये इनके लिए बहुत अद्भुत श्रद्धा, हमारा आशीर्वाद सदा स्नेह बना रहे। ये बिटिया नागपुर की। हाँ जी। ये बच्ची नागपुर की। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। ये यूपी के हैं। हाँ जी। अब ये जो है पूरे बरेली से हूँ, महाराष्ट्र मूल निवास अलीगढ़ का है मेरा। बहुत आशीर्वाद। गुरुदेव माता जी भी आई हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो, जय श्याराम, बालाजी की खूब कृपा हो माँ, और स्वस्थ रहो आप, तबीयत ठीक रहे, और कभी बागेश्वर धाम आओ। हमारी शुभकामनाएं, हम नितिन जी को बोलेंगे। अगर समय रहा तो हम निश्चित आएंगे, नहीं तो हम आशीर्वाद और सूक्ष्म रूप से आपके मंगल काज में लाला रहेंगे सम्मिलित। गुरुदेव, हम आपकी सानिध्य में ही शादी करेंगे, आप कोई भी डेट बताएंगे वही हम चुनेंगे, हम बिना आपके करेंगे भी नहीं। भैया, हमने एक दूसरे से प्रॉमिस भी किया है ये बड़ा। हमने इसीलिए कोई अभी कहीं पे किसी को दिखाया नहीं, पंडित जी को भी नहीं मिले। हमने कहा गुरुदेव जी के सानिध्य में करेंगे, आपका आशीर्वाद मिले, हम यही चाहते हैं। ठीक है, हम गुरु आज्ञा लेकर के डेट आपको दे देंगे। थैंक यू वेरी मच। खुश। एक बार इन जुगल जोड़ी के लिए ताली बजाओ। वैसे 121 बेटियों का विवाह 18 फरवरी को बागेश्वर धाम पे हो रहा है। हम आएंगे वहाँ पे, तो उसी में जय जयकार हो जाए। ठीक है। झंझट खत्म। हमें 121 बेटियों का करना ही है, ये 122वीं बेटी हो जाएगी। गुरुदेव, मेरा 22 तारीख को जन्मदिन भी है, 22 फरवरी को। वाह, वही आशीर्वाद। आओ पधारो, स्वागतम। थैंक यू। लो डेट फाइनल। खुश रहो, हम इंतजार करेंगे, और बालक बच्चों का लिखवा देना, हमें याद कर। कृष्ण के संग रहना। भगवान आपको किसी भी परिस्थिति में रखे,
चाहे जिस देश में रहना, चाहे जिस भेष में रहना, चाहे जिस परिवार में रहना, याद रखना कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हमारे यहाँ का माहौल तो बहुत गड़बड़ है, हमारे घर का माहौल ठीक नहीं, गांव का माहौल ठीक नहीं, एकदम दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। साधु, माहौल कहीं का ठीक नहीं, आपकी सोच का माहौल ठीक नहीं है। दरअसल 2 पात्र रामचरितमानस के हम आपको ऐसे बताएंगे कि आपकी दिमाग की आंखें खुल जाएंगी। रामायण में एक पात्र विभीषण का और रामचरितमानस में, रामायण में दूसरा पात्र मंथरा का। दोनों पात्र बहुत अद्भुत शिक्षा देते हैं। राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधरी नहीं है और रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ा नहीं है। तो माहौल और परिस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आपकी थिंकिंग, आपकी सोच है। मेरे पागलों, तुम जहां भी रहना अपनी बुलंद आवाज और सनातन की एकता की आवाज कभी मरने मत देना। अपना प्रभु से प्रेम घटने मत देना। कई बार हम जब आचार्यों को देखते हैं ट्रेन में बड़ी खुशी होती है। कई आचार्य ऐसे होते हैं जो सनातन का नाम रोशन, रेलगाड़ी में जा रहे हैं पर नित्य नेम नहीं छोड़ते, संध्या करते हैं, रेलगाड़ी की सीट पर बैठे बैठे संध्या करते हैं। एक बटुक का तो देख करके बड़ी गदगदता हुई। एयरपोर्ट पर संध्या का समय हो गया, उसने आसन लगाया, ठाकुर जी का भजन करना प्रारंभ कर दिया। लोग देख रहे क्या तमाशा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जिंदगी में ऐसे ही जीना चाहिए कि लोग देखते रह जाएं, तुम्हें कोई फर्क ना पड़े। यहां जितने भी नवयुवक बैठे हैं, युवान भाई बहनों से हम निवेदन करेंगे, मेरे पागलो, तुम तिलक लगाते हो, तुम्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे? बड़ा पुजारी बना, बड़ा भक्त बना, माला पहनते हो तो तुम्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे? बड़ा भगवान का आडंबर कर रहा है। कई लोग तो हमको मिलते हैं, कहते हैं महाराज हम अंदर से तो भगवान के भक्त हैं, बाहर से लोग थोड़ा उल्टा सीधा। ठटरी के बरे, तू बाहर के लिए जी रहा कि अपने लिए जी रहा? वो तो कुछ बोलेंगे, ना भी करो तो बोलेंगे। ये खेत के बिजूके हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये बोलते रहेंगे, खुद तो लगाएंगे नहीं, तुम्हें भी नहीं लगाने देंगे। और उन्हें खबर भी है कि अगर ये आदमी सुधर जाएगा तो उनका साथ कौन देगा। इसलिए मेरे पागलों, जितने भी युवान बैठे, कई लोग हमारे पास, महाराज जी बागेश्वर धाम या ऐसा नाम लो ना तो सब कहते कहां पाखंड के चक्कर में पड़ी दुनिया। लोगों का काम है, कहने दो, तुम सेम टू यू बोलना सीख जाओ ना। तुम मस्तक पर तिलक किसी के कहने पर रोक देते हो। लोग क्या कहेंगे, तुम इस बात पर भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। लोग क्या सोचेंगे, तुम इस बात पर संतों को, गुरु को, माता पिता को दंडवत प्रणाम नहीं करते। ये तुम्हारी धूर्तता है। लोगों का काम कहना है, जिंदगी तुम्हें जीना है, लोगों को नहीं जीना। तुम उसी में जीना जिसमें तुम्हें आनंद आवे मेरे पागल। और अध्यात्म से ज्यादा आनंद किसी भी स्थिति में नहीं है। जो अध्यात्म में रस है, जो अध्यात्म में आनंद है, वो किसी में नहीं है। इसलिए मेरे पागलों, लोगों का काम कहना है। ये तब तक लोग कहेंगे जब तक मरघट नहीं पहुंच गए। मरघट जाने के बाद कोई किसी का नाम नहीं लेता। ये संसार ऐसा है, 13 दिन तक याद करते हैं लोग, फिर कोई याद नहीं करता। अब ज्यादा से ज्यादा अब तो एक नया प्रचलन होगा पुण्यतिथि का, तो पुण्यतिथि पर एक पोस्ट डाल देंगे, आई मिस यू, बस। और वो भी भारत में बचा है। अन्य देशों में तो एक कैंडल जलाया, RIP लिखा, बस नाता खत्म है। तब तक वो गया, दूसरे को एंट्री। हम आपको कहना चाहते मेरे पागलों, ये दुनिया कुछ भी बोलेगी, दुनिया तो कहती रहेगी। तुम दुनिया के कहने में, दुनिया के बहकावे में मत जियो। उठो, जागो, तुम ऐसा जिंदगी जियो कि दुनिया देखती रह जावे।